जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो दुकानदार गरीब लोगों को राशन वितरित करते हैं, उसका कमीशन दुकानदारों को नहीं मिला है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि वो बार बार कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद चाहिए, और प्रधानमंत्री की जो ये जन कल्याणकारी योजना है कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, और उनके लिए जो 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल हर महीने जो उन्होंने मुफ्त उपलब्ध कराने की जो उनकी योजना है, उसको दिल्ली में ठीक से क्यों नहीं उसके ऊपर अमल हो पा रहा है। दिल्ली में जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वह पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है, फेल हो गई है। और मैं आज अरविंद केजरीवाल से यह जरूर मांग करूंगा आप सभी के माध्यम से कि आज हमारे इन सवालों का वो जवाब जरूर दें। यही मैं जानकारी देना चाहता था। अब मैं प्रदेश के आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह करूंगा कि वो आप सभी को इस ये जो मुद्दा है इस पर संबोधित करें। दोस्तों, पूरे आंकड़ों के साथ नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी है, और उस आंकड़ों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास है। बाद में अगर आप चाहेंगे तो आप देख भी सकते हैं। विषय गंभीर इसलिए है कि पिछले 2 महीनों से दिल्ली की जो गरीब जनता है उनको राशन नहीं मिल रहा है। राशन प्रधानमंत्री के यहाँ से, कार्यालय से, उनके जो हमारी सरकार है वहाँ से दिल्ली के गोदामों में आ चुका है। आपको सिर्फ वहाँ से उठाकर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। ये मायापुरी का गोदाम हो, ओखला का हो, पूसा का हो या घेवरा का हो, ऐसे कई गोदाम हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या कारण है कि आप गरीबों को राशन नहीं दे रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये अपील करता हूँ कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी विभिन्न आपस में विभिन्नताएं होती हैं मतों में, लेकिन दिल्ली की जनता का क्या कसूर है कि आप उनको राशन नहीं दे रहे हैं। 72 लाख लोगों को ये राशन मिलता है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि ठीक है कि पिछले एमसीडी चुनाव में आपका 10% मत गिरा है, भारतीय जनता पार्टी का 3% मत बढ़ा है, तो उसका आवेश, उसका गुस्सा आप दिल्ली की जनता पे मत निकालिए। उनको उनका हक जो देना है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री जी के यहाँ से जा चुका है, उनको देना ही है, क्योंकि हमने तो सेवा करनी है और उस नाते हम पूरे देश में कर रहे हैं। कोरोना काल से लगातार ये फ्री राशन हम दे ही रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी आपसी कुछ भी भिन्नताएं हों, लेकिन उस लड़ाई में आप दिल्ली की जनता को मत घसीटिए, उनको उनका अधिकार समय पे दीजिए, और जो राशन वहाँ रखा है उसे उठवाइए, ताकि वो बच्चे, वो गरीब लोग जो राशन की लाइनों पे जाते हैं, राशन की दुकानों पे जाते हैं, उनको राशन नहीं मिलता है, उनको राशन मिलना प्रारंभ हो। और इसी तरह से जो राशन दुकानदार हैं उनका 6 महीने का कमीशन केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को दिया जा चुका है, और आपने सिर्फ 2 महीने का कमीशन उनको दिया है। बाकी 4 महीने का कमीशन देके, उनके भी अपने परिवार हैं, वो भी मेहनत करते हैं, उनको भी दे दें और इस काम को सुचारू से चलाएं। अगर किसी कारण से उनको असमर्थता लगती है और उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएँ, तो बेशक हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। हम प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन भी कर सकते हैं, उनसे मांग भी कर सकते हैं कि भाई दिल्ली सरकार राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में असमर्थ है, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि केंद्र सरकार सीधा राशन की दुकानों पे राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि दिल्ली की जनता का नुकसान ना हो। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है। धन्यवाद। मैं ये कागज भी अध्यक्ष जी अगर आप अनुमति देंगे, ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने जो जानकारी हमें उपलब्ध कराई, लिखित जानकारी, ये है मायापुरी, ओखला और पूसा के गोदामों में केंद्र सरकार द्वारा नवंबर के लिए भेजा गया 34,264 क्विंटल चावल अभी तक दिल्ली सरकार नहीं उठा पाई है। ये दिल्ली सरकार का रिकॉर्ड है। ये आप देखिए।
इसी तरह मायापुरी के गोदाम में केंद्र सरकार द्वारा नवंबर के लिए भेजा गया 10,000 क्विंटल गेहूं भी दिल्ली सरकार नहीं उठा पाई है। ये दिल्ली सरकार का ये रिकॉर्ड है जो बता रहा है। तीसरा, केंद्र सरकार ने 1,97,000 क्विंटल चावल और गेहूं जो प्रवासी श्रमिक है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जो उपलब्ध कराए हैं, ये भारत सरकार का ऑर्डर है। और 1 महीने के अंदर उठाना पड़ता है। इन्होंने समय मांगा, वो समय भी दिया गया, लेकिन 2 महीने से लगभग 20,000 टन गेहूं और चावल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं उठाया है, जो प्रवासी श्रमिकों का ये राशन है जो उनको मोदी जी की सरकार के द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। ये आप देखेंगे दुकानदारों को एडवांस जो उनका कमीशन है वो देना पड़ता है। ये नोटिफिकेशन की कॉपी है। ये दिल्ली सरकार फरवरी 2021 से डीलर्स को एडवांस में कमीशन देने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 13 जनवरी 2021 को आदेश जारी किया गया। एडवांस में 6 महीने से दुकानदारों को कमीशन नहीं मिला है, जबकि केंद्र सरकार ने कमीशन की राशि उपलब्ध करा दी दिल्ली सरकार को। अब आप ये देखेंगे दुकानों पर राशन पहुंचाने और डीलरों को एडवांस कमीशन देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछली छमाही के लिए दिल्ली सरकार को 24 करोड़ 89 लाख रुपया उपलब्ध, ये ऑर्डर की कॉपी है केंद्र सरकार की, 24 करोड़ 89 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं। और दिल्ली सरकार केवल जून और जुलाई का 2 महीने का उन्होंने दुकानदारों को कमीशन उपलब्ध कराया है, लेकिन जो रेगुलर राशन बढ़ता है उसका तो 6 महीने से उनको कमीशन उपलब्ध नहीं कराया है। ये सरकारी रिकॉर्ड भी हमने आपको उपलब्ध करा दिया। ये भी केंद्र सरकार का ऑर्डर है कि 30 दिन के अंदर अंदर, ये ऑर्डर की कॉपी है, कि ये राशन उठा लेना चाहिए। इन्होंने समय मांगा, समय दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये 1,97,000 क्विंटल राशन, उसमें गेहूं और चावल दोनों हैं, उठाया नहीं गया है। ये केंद्र सरकार का ऑर्डर की कॉपी है। जो राशन गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों तक पहुंचाया जाता है। ये दोनों योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। ये मामला कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया दिल्ली सरकार को कि ये दोनों योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, और एक्ट ये कहता है कि ये राशन केवल फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यदि आप दिल्ली सरकार अलग से गरीबों के लिए राशन उपलब्ध कराना चाहती है, तो वो अलग से एक नई योजना ला सकती है और घर घर गरीबों तक राशन पहुंचा सकती है, लेकिन उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वह खर्चा दिल्ली सरकार को वहन करना पड़ेगा। ये है तो दिल्ली हाई कोर्ट का उससे फैसला आ गया कि आप अगर घर घर राशन पहुंचाना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार कोई नई योजना शुरू करे और उस पर जो खर्चा आए दिल्ली सरकार उसको वहन करेगी। लेकिन जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, एक्ट उसके लिए परमिट नहीं करता है, और हाई कोर्ट ने इस संबंध में अपना अंतिम निर्णय दे दिया है। मैंने अपने ध्यान से सुना होगा, मैंने कहा कि अगर वो अपनी अक्षमता जाहिर करते हैं तो हम निवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ये कहे कि हम ये बांटने में असमर्थ हैं, तो निस्संदेह केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी और सीधा जो फेयर शॉप्स हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का हम निवेदन कर सकते हैं। सर टाइम तो नासिर चांद वो तो बोलेंगे नहीं ना सर, वो तो अपने आप असमर्थ थोड़ी बोलेंगे अपने आप को। तो अपनी अकुशलता का परिचय जनता को देने दीजिए फिर। हम तो नहीं, आप उनसे जरूर पूछिए ना कि 1,97,000 क्विंटल गेहूं और चावल पड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं उठा रहे हैं? 2 महीने हो गए, आप पूछिए उनसे।
और केवल उनका कितना सा काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है उनके पास, और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी जो खर्चा होता है वह भी केंद्र सरकार वहन करती है। अगर ये ज्यादा समय तक लंबित रहता है, क्योंकि पहले से ही 2 महीने हो चुके हैं, तो आप क्या केंद्र सरकार के मंत्रालय को रीच आउट करेंगे कि काफी डिले हो चुका है और प्रवासी लोगों को अनाज की दिक्कत हुई? केंद्र जो है, आप जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऑलरेडी एक रिमाइंडर दे चुका है कि आप अपना ये राशन उठाइए। उस रिमाइंडर के बावजूद अगर ये नहीं उठा रहे हैं तो वो आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्यों नहीं उठा रहे हैं। केंद्र तो अपना काम ईमानदारी से कर ही रहा है, तो मुझे लगता है अब तो चुनावी पर्यटन भी खत्म हो गया, उनको इस काम पे लगना चाहिए। नहीं, आवश्यकता होगी तो हम फिर इस मुद्दे को लेकर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवासी श्रमिक मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे कि आखिर ये 1,97,000 क्विंटल जो गरीबों का राशन है उसको क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार उठाकर उन गरीब लोगों तक पहुंचा रही है। केवल राशन की दुकान पे पहुंचाना है। अगर 1 सप्ताह का टाइम दिया जा रहा है, उस राशन को उठाएं और उसको गरीबों तक पहुंचाएं। नहीं पहुंचाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री निवास पर श्रमिकों के साथ, गरीब लोगों के साथ श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में धरना प्रदर्शन होगा।